दोस्तों, आज की खबर ऐसी है जो आपके सोने और चांदी के सपने को हकीकत में बदल सकती है, क्योंकि आज बुलियन मार्केट में एक ऐसा तूफान आया है कि ट्रेडर्स की आंखें चमक उठी हैं और निवेशकों के दिलों में उम्मीद जग रही है। दोस्तों, कल तक जो लोग सोने और चांदी के फ्यूचर्स में ट्रेड करने से डर रहे थे क्योंकि एक्स्ट्रा मार्जिन की वजह से पैसा ज्यादा लग रहा था, आज वो सब खुश हैं। एमसीएक्स और एनएसई ने बड़ा धमाका किया है। सोने पर 3% और चांदी पर 7% का एडिशनल मार्जिन पूरी तरह से हटा दिया गया है। ये फैसला 19 फरवरी 2026 से लागू हो चुका है और देखते ही देखते बाजार में आग लग गई। सिर्फ एक ही दिन में एमसीएक्स पर गोल्ड फ्यूचर्स 1,56,993 प्रति 10 ग्राम तक पहुंच गया, जहां से पहले गिरावट आई थी। वहीं सिल्वर्स में तो कमाल हो गया, 2,52,042 रुपए प्रति किलो तक उछाल, यानी 4% से ज्यादा की तेजी। एक तरफ जहां ईटीएफ चढ़े, वहीं गोल्ड और सिल्वर के भावों में भी उछाल देखा गया। वो क्या वजह है कि अब ट्रेडर्स कम पैसों में भी ज्यादा बड़े लॉट खोल सकते हैं। पहले जहां चांदी पर 7% एक्स्ट्रा मार्जिन था, मतलब 1 लाख के बजाय 1,07,000 लगाने पड़ते थे, अब वो राहत मिल चुकी है। सोने पर 3% की छूट, ट्रेडिंग वॉल्यूम बढ़ेगा, स्पेकुलेशंस बढ़ेंगी और भावों में और तेजी आ सकती है। दोस्तों, इसे आसान भाषा में समझिए। मार्जिन क्या होता है? ये वो सिक्योरिटी डिपॉजिट है जो आपके फ्यूचर ट्रेड ओपन करने के लिए जमा करना होता है। मान लो कि एक गोल्ड लॉट की वैल्यू 15 लाख है, तो पहले स्पैन मार्जिन प्लस एक्स्ट्रा 3% लगता था, लेकिन अब एक्स्ट्रा हट गया है तो लेवरेज और बढ़ चुका है, यानी 1 लाख में ही अब आप ज्यादा बड़ा पोजीशन ले सकते हैं। वहीं अगर भाव 1% भी बढ़ा तो आपका प्रॉफिट पूरा आपका, लेकिन याद रखिए कि लॉस भी बड़ा हो सकता है। इसीलिए स्टॉप लॉस लगाकर खेलना और रिस्क मैनेज करना जरूरी है। अब जानते हैं कि मार्जिन्स क्यों हटे हैं। दोस्तों, फरवरी की शुरुआत में जब वॉलेटिलिटी बहुत ज्यादा थी, ग्लोबल टेंशन, यूएस डॉलर मजबूती और प्रॉफिट बुकिंग, तब एमसीएक्स और एनएसई ने 4 फरवरी को एक्स्ट्रा मार्जिन लगाया था ताकि लोग ज्यादा रिस्क न लें और बाजार क्रैश ना हो। लेकिन अब प्राइस करेक्शन हो चुका है, वॉलेटिलिटी भी कम हुई है और बाजार स्टेबल लग रहा है। इस वक्त एक्सचेंज कह रहे हैं कि अब जाओ और ट्रेड करो, बाजार तैयार है। ये एक बड़ा सिग्नल है कि गोल्ड और सिल्वर में बुल रन एक बार फिर से शुरू हो सकता है। और देखिए, ग्लोबल वजह भी साथ दे रही। ईरान और अमेरिका टेंशन, फेड रेट कट की उम्मीदें और सेफ हेवन डिमांड। भारत में भी अब लोग मुनाफा वसूलने के बाद फिर खरीदारी कर रहे हैं और इसका नतीजा 19 फरवरी को ही गोल्ड में 1,000 से ज्यादा का उछाल आया और चांदी में 8,000 प्रति किलो से ज्यादा का। अब बड़ा सवाल है कि क्या आपको सोने और चांदी में निवेश करना चाहिए? दोस्तों, इसका जवाब है हाँ, लेकिन स्मार्ट तरीके से। एक्सपर्ट्स क्या कह रहे हैं? पृथ्वीराज कोठारी जैसे इन्वेस्टमेंट एडवाइजर कहते हैं कि कंजर्वेटिव इन्वेस्टर के लिए गोल्ड में 12 से 15% और सिल्वर में 3 से 5%, मॉडरेट या ग्रोथ ओरिएंटेड के लिए गोल्ड 10 से 12% और चांदी 5 से 8% तक। कुल मिलाकर पोर्टफोलियो का 10 से 15% प्रेशियस मेटल्स में रखना चाहिए, क्योंकि पिछले 10 सालों में गोल्ड और सिल्वर ने इन्फ्लेशन से बेहतर रिटर्न दिए, क्राइसिस में प्रोटेक्शन दिया है। दोस्तों, अगर पैसे कम हैं तो कोई बात नहीं, आजकल ऑप्शंस ढेर सारे हैं। फिजिकल गोल्ड में ऑनलाइन तनेश, जॉय लुकास जैसी कंपनियों से 5 ग्राम बार घर पर डिलीवरी, क्रेडिट कार्ड ऑफर्स भी है। वहीं डिजिटल गोल्ड फोन पे, गूगल पे या फिर ऑगमाउंट जैसे प्लेटफॉर्म से 10 रुपए से भी शुरू कर सकते हैं। दरअसल इनके अपने कुछ फायदे भी हैं। ये 24 कैरेट गोल्ड होता है जिस पर कोई मेकिंग चार्ज नहीं और इसको कभी भी बेचा जा सकता है। इसके अलावा इसको फिजिकल में भी कन्वर्ट किया जा सकता है। दोस्तों, वैसे याद दिला दें कि सेबी रेगुलेटेड नहीं है और रिसर्च करके ही खरीदें। वहीं गोल्ड या सिल्वर ईटीएफ या फिर म्यूचुअल फंड, एक्सिस बैंक, एचडीएफसी जैसे फंड्स ने एफओएफ या फिर ईटीएफ, एसआईपी से भी शुरू कर सकते हैं। आसान एंट्री और आसान एग्जिट। दोस्तों, इस वक्त बाजार कह रहा है कि अभी समय है, लेकिन याद रखिए कि निवेश से पहले अपनी खुद की रिसर्च जरूर करें, रिस्क समझें और लॉन्ग टर्म का सोचें। आज की इस रिपोर्ट में फिलहाल इतना ही। याद दिला दें कि ये वीडियो महज जानकारी के लिए है, निवेश की सलाह नहीं। किसी भी निवेश से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह लेना ना भूलें। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो इसे लाइक और शेयर करना ना भूलें।